ये है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की नेत्री शिल्पा महतो, जो ऊली हाथों भगवान बिरसा मुंडा की धरती पहुंचकर उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। साथ ही बताया है कि कुड़मी आखिर आदिवासी कैसे हैं। आप लोग कैसे हैं? अकेले रहते हैं आप? बुढ़िया के साथ? अच्छा, कहाँ है बुढ़िया? बुढ़िया से भी मिलेंगे। खुटी रहता है। अच्छा, कुटी में रहते हैं। आप अभी अकेले हैं? नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं भगवान बिरसा मुंडा की धरती ऊली हाथों पहुंचा हूं और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की लीडर रांची की शिल्पा महतो मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं कि रांची जिला के उपाध्यक्ष हैं ये महिला मोर्चा की, और इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आज जानेंगे आखिर क्यों पहुंचे हैं शिल्पा महतो, क्यों आए हैं आज ऊली हाथों। ये हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थली है, तो यहाँ तो हम लोग कभी भी अपने भगवान के पास आ सकते हैं, उनसे मिलने के लिए, उनका चरण स्पर्श करने के लिए। तो यही उपरांत हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं अभी। अच्छा, माला पहनाने के लिए। पूजा कर लिया? हाँ, पूजा कर लिया मैंने। तो कैसा लगा यहाँ पे आके, कैसा महसूस हुआ आपको? यहाँ पे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि हम बिरसा मुंडा जी के, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके पास आके उनका दर्शन किए, उनको माला पहनाए, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। शिल्पा मैडम, देखा जाए तो इन दिनों जो है एक मुद्दा काफी गर्म है झारखंड में, और मुद्दा ये है कि कुड़मियों को आदिवासी बनाया जाए। इसको लेकर आंदोलन चल रहा है। आपकी पार्टी में भी कुछ हलचल दिखाई दे रहा है। कई नेता इस पर आवाज उठा रहे हैं। कई नेता, कुछ आदिवासी नेत्री कुछ बोल रही है तो उसको लेकर भी आवाज उठा रहे हैं, उन्हें गलत साबित कर रहे हैं। हमको ये बताइए कि क्या बात है, क्यों अचानक से फिर एक बार कुड़मियों को आदिवासी में शामिल किया जाए, इसको लेकर आप लोग आवाज उठा रहे हैं? क्योंकि हम लोग 1911, 1921 और 1931 में कुड़मी लोग आदिवासी थे, और 1951 में तो हटा दिया गया था। 1951 में हटा दिया गया है देश आजादी के बाद। लेकिन ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात का विरोध किया था। नहीं, उन्होंने तो कहा था कि हाँ, कुड़मी आदिवासी हैं, जो हटाया गया उनको, तो ये गलत हुआ है, सरकार से गलत मैंने किया गया है। हाँ। लेकिन जो है अगर राज्य की सरकारें वापस से प्रस्ताव भेजती है कुड़मी को आदिवासी बनाने को लेकर, तो फिर इसको लेकर आगे किया जाएगा। हाँ, आगे कर दिया जाएगा। तो हमको ये बताइए कि अचानक से फिर इस बार जो है जोरदार आंदोलन क्यों हो रहा है? क्यों आंदोलन हो रहा है इतना अचानक से? आप लोग रोड पे उतरने लगे हैं, पीला गमछा दिखाई दे रहा है, कहीं रेल रोको की बात चल रही है, तो ये क्या जरूरी है अभी इस तरह का? क्योंकि निशा भगत जी ने बोल रही है कि कुड़मी आदिवासी नहीं है, आप लोग आदिवासी नहीं बन सकते हैं। इसके लिए सब विरोध कर रहा है उनका, क्योंकि हम लोग पहले से ही आदिवासी हैं, कुड़मी हैं हम लोग, तो इसलिए सब विरोध कर रहे हैं उनका। अच्छा, आप लोग निशा भगत का विरोध कर रहे हैं? हाँ, हम लोग निशा भगत का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो सरासर गलत बोल रही है, गलत बयानबाजी कर रही है। तो निशा भगत तो आप ही की पार्टी की थी, फिर आप लोगों को क्या दिक्कत हो गया अचानक से? हम लोग की पार्टी की थी, क्योंकि देखिए उनको टिकट भी आप लोग दिए थे, गुमला से चुनाव भी लड़ी थी, तो क्या परेशानी हो गई? हाँ, जयराम जी का बड़प्पन था कि उनको हम लोग के पार्टी में लाया गया और इतना मान सम्मान दिया गया, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो आपके खिलाफ ही चले जाएगी। हम लोग के खिलाफ ही चल जाएगी और गलत तरीका से बयानबाजी करेगी। तो ये सरासर गलत है कि जिस पार्टी में रहो उस पार्टी के अगेंस्ट ही तुम बोलो, मतलब तो अच्छा। ये तो गलत है। तो क्या निशा भगत जी ने जो बोला है कि कुड़मियों के लेकर जो बात कही है, अपनी बातें रखी हैं, कई चैनल में चल रहा है, हाँ? काफी वायरल भी हो रहे हैं, तो ये सारे आप लोग गलत मानते हैं उससे? हाँ, गलत मानते हैं, सरासर गलत मानते हैं। उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया है, इसीलिए 6 साल के लिए अचानक से आप लोग पार्टी से निकाल देते हैं, सिर्फ एक बयान की वजह से। ये नहीं लगता है, आप एक महिला है, वो भी महिला है, महिला के स्तर से सोचिए, क्या उनके साथ गलत नहीं हुआ? महिला के स्तर से सोच रहे हैं, तभी तो इतना नॉर्मल होके बात कर रहे हैं, इतने अच्छे से उनका सम्मान करके बोल रहे हैं, क्योंकि वो गलत बोली है, इसी चीज का विरोध कर रहे हैं। बाद बाकी एक महिला होने के नाते हम उनका इज्जत करते हैं। कहाँ इज्जत कर रहे हैं? आपकी पूरी पार्टी तो धज्जियां उड़ा रही है। देख रहे हैं कि फेसबुक पे उनका एक से एक पोस्ट डाला जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही है, कभी उनको लेकर बयानबाजी किया जा रहा है कि वो बर्तन धोती थी ढाबे में। ये सब सही लगता है आपको?
क्योंकि वो हम लोग के पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके बारे में वो गलत बोल रही है कि गाड़ी मांगा गया है, 10 लाख पैसा मांगा गया है, तो वो भी तो ये गलत कर रही है ना, ये सब नहीं बोलना चाहिए। तो मांगा गया होगा तभी तो बोल रही है। नहीं, मांगा नहीं गया होगा, ये झूठ मूठ का बोला जा रहा है। बदनाम करने के लिए पार्टी को इस तरह का साजिश किया जा रहा है, ये झूठा आरोप है। साजिश। तो निशा भगत जी तो कहती है वो खुद एक आदिवासी नेत्री है, आदिवासियों के लिए हक अधिकार के लिए काम करती है, ऐसे में जो है जेल कैंप पार्टी पर वो आरोप लगाती है कि वो आदिवासियों के हित में नहीं है, सिर्फ कुड़मी समुदाय जो है उसके लिए काम करती है, ये कह रही है निशा भगत। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुड़मी समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग खुद ही आदिवासी है, तो ये वो कैसे बोल सकती है? ये तो वो खुद जबरदस्ती वाला बोल रही है कि आप लोग आदिवासी नहीं है। हम लोग तो ऐसा नहीं सोचते, हम लोग तो ऐसा नहीं मानते कि हम आदिवासी नहीं है। हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग का रहन सहन आदिवासी जैसा है। देखिए अभी हम जो पोशाक पहन के आए हैं वो भी आदिवासी का ही है। हम आदिवासी हैं तभी तो हम ये पोशाक पहन के अभी आए हैं। आप तो करम में भी नाचती हुई दिखाई बहुत नाचे हैं। हाँ, करम पे पूजा भी करते हैं हम लोग, करम पर्व भी मनाते हैं, सरुल भी मनाते हैं। हाँ, जितना नियम वो लोग करती है उतना नियम हम भी करते हैं, उसी प्रक्रिया से हम लोग पूजा करते हैं। अच्छा, तो इस आपको लगता है कि आप लोग आदिवासी हैं, फिर से शामिल होना? सारा नियम, सारा धर्म हम लोग का सारा तो एक ही है, फिर इस तरह का नहीं बोलना चाहिए उनको। तो आप लोग भी कहीं पे फोटो वायरल कर रहे हैं कि वो शराब पी रही है, उस तरह से पोशाक पहन रही है, उस पर टिप्पणियां की जा रही है, गलत बयानबाजी चल रही है। तो एक महिला का सम्मान, वो निजी जिंदगी भी तो किसी का होता है ना। हाँ, निजी जिंदगी होता है, लेकिन वो किसी और पे अगर आरोप लगाती है, इसके कारण भड़क जाते हैं लोग, फिर उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। उनको भी अगर किसी और का इज्जत करती तो उनको भी इज्जत मिलता। वो हमारे जरा मातो जी के बारे में भी अनाप शनाप बोल रही है, बाकी पार्टी के जो नेता लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, उनके बारे में भी बयानबाजी गलत दे रही है। तो इनके वजह से उनको ये सब झेलना पड़ रहा है, ये सब सुनना पड़ रहा है, ये सब देखना पड़ रहा है। देखिए शिल्पा जी, अगर बात किया जाए निशा भगत की, तो निशा भगत पूर्व में कांग्रेस में रही थी, एबीपीबी में भी सुना जा रहा है कि उसमें थे, इंटक में थे, कई संगठनों से होकर वो गुजर के आपकी पार्टी तक पहुंची और जेल कैंप का झंडा बुलंद की है। रांची राजधानी में बहुत वो उसको लेकर संघर्ष भी की है, पेशा कानून को लेकर भी लड़ाई की, उस समय भी आपकी पार्टी साथ नहीं दी। अब बताइए, निशा भगत में कुछ तो ऐसी बात थी जिसकी वजह से आपकी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने सीधे गुमला से टिकट दिया उनको, कुछ तो बात था। अचानक से फिर 6 साल के लिए आप लोग निकाल दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बोल रही है एक जाति को लेकर बात कर रही है, अपनी आइडेंटिटी जो है पहचान को बचाने की बात कर रही है। इसलिए क्या होगा, इससे क्या समझते हैं इससे आप? देखिए, बाकी पार्टी से वो हर जगह, बहुत सारे पार्टी से वो घूम के हमारे पार्टी में आई है, वो बात ठीक है, लेकिन उनको हम लोग भी बहुत मान सम्मान दिए हैं, उनको टिकट दिए हैं। हम लोग भी अपने तरफ से, हमारे जयराम दादा भी उनको बहुत मान सम्मान दिए हैं, उनको गुमला विधानसभा से लड़ाए हैं। तो हमको नहीं लगता कि हम कुछ गलत उनके साथ किए हैं या हम लोग कुछ कमी रखे हैं उनका मान इज्जत में। मतलब आपका कहना ये है सीधे तौर पे कि निशा भगत को पहचान आपकी पार्टी ने दिलाई? हाँ, पहले ठीक है, उनका पहचान पहले भी था, लेकिन हमारे पार्टी के द्वारा उनको ज्यादा पहचान मिला है, ज्यादा सम्मान मिला है, ज्यादा इज्जत मिला है उनको। तो आप सुन रहे थे, आगे भी हम लोग इस इंटरव्यू में जुड़े रहेंगे। और जिस तरह से ये बता रही हैं लगातार कि ये खुद महिला है, लेकिन निशा भगत की बयानबाजी को लेकर ये मुखर होते हुए बोलती दिखाई दे रहे हैं। तो बने रहिए इस खबर में। घर द्वार बन गया आपका? नहीं बना है। नहीं बना है? नहीं बना है। और बिजली बिजली तो है, लेकिन कहाँ खराब है। कितना दिन से खराब है? 15 दिन हो, आज मैंने 1 महीना हो रहा है। 1 महीना से बिजली नहीं है आपका घर में? नहीं आता है यहाँ। नहीं आता? यहाँ नहीं आता है। अच्छा, बिजली है पर नहीं आता है? नहीं आता। मतलब दिखाने के लिए है खंभा? अच्छा, मिस्त्री सब भेजेंगे, कहाँ भेजता है? नहीं भेजता है? नहीं। अच्छा, स्कूल आना था साहब लोग, इसको बोले कि यहाँ लाइट नहीं जल रहा। हाँ। इस मिस्त्री को भेज देंगे, कहाँ भेजा? अच्छा, भेज देंगे, सब बोले थे ऐसा? कहाँ, 15 दिन से ज्यादा हो गया। कोई नहीं सुनता आप लोग का? नहीं करता है। अच्छा, अभी काम काज क्या करते हैं? हाँ? काम काज क्या करते हैं आप लोग? काम खेती बाड़ी, हम तो नहीं सकते। खेती बाड़ी कौन करता है? हाँ। सब काम करता है। अच्छा, आपका लड़का कितना है अभी? हाँ, 2 है। अच्छा,
अच्छा, 2 ठो है, बस खेती है बाड़ी करते हैं और कुछ नहीं? नहीं, काम कर रहा है, नौकरी करता है। तो बाहर में है वो लोग? अब तो खूटी में है। अच्छा, खुटी में है दोनों जन? दोनों। आप लोग अकेले रह लेते हैं यहाँ? अकेला बूढ़ा बूढ़ी। खाना कौन बनाता है? खाना तो बूढ़ी बनाती है। अच्छा, बूढ़ी बनाती है, अभी तो बूढ़ी नहीं है। अभी कहाँ है। अच्छा शिल्पा मैडम, ये बताइए हमको कि आपकी कुर्मी जाति जो है जनजातीय समुदाय में मतलब आदिवासी है, ये आप कैसे साबित कीजिएगा? या आपका परिवार या आप खुद आदिवासी हैं, इसकी क्या आपके पास क्या दस्तावेज होंगे, क्या पहचान होगी, कैसे बताइएगा कि आप आदिवासी हैं? इसकी एक कोई तो वजह होनी चाहिए कि किस लिए आप लोग आदिवासी हैं। कुर्मी का अपना जो है 81 गोत्र है, जिससे ये साबित होता है कि हम आदिवासी हैं। कुर्मी का अपना भाषा कुड़माली है, इससे भी साबित होता है कि हम आदिवासी हैं। आदिवासी जो है खेत खलियान, पहाड़ पर्वत, नदी नाला का पूजा करता है, प्रकृति का पूजा करता है, तो इससे भी साबित होता है कि हम आदिवासी हैं। मतलब आप लोग भी पूजा करते हैं? हाँ, हम लोग भी पूजा करते हैं। और नदी किनारे हम लोग का पहले से ही बसे हुए आ रहे हैं हम लोग, तो यही हम लोग का पहचान है, हम लोग का खेती बाड़ी। अच्छा आप बताइए, आप तो बोल रही हैं कि हम लोग नदियों के किनारे बसे हैं, और भी बहुत सारी जाति जो है नदियों के किनारे बसे हुए हैं। आप लोग विशेष करके बसे हुए हैं, कौन सी नदियां हैं जिसमें आप लोग बसे हुए हैं और आप ये बात बता रही हैं? सुवर्णरेखा, दामोदर, राढ़ू, कांची नदी के किनारे आदिवासी लोग बहुत साल पहले आदिकाल से बसे हुए हैं, और हम वहाँ पे खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, तो इससे भी पता चलता है कि हम आदिवासी हैं। अच्छा, कहने का मतलब है कि आप लोग आदिकाल से जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, इससे बहुत दिनों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, ये प्रमाण आता है। हाँ। और नदियों के किनारे पानी की व्यवस्था होती है, इसलिए खेती बाड़ी आपकी जाति हमेशा से करते आ रही हाँ। है, ये कहना है आपका। हाँ। तो आपने सुना कि ये नदियों के बारे में कह रही है, वो सारी पट्टियां, दामोदर की बात करें, स्वर्णरेखा की बात करें, कांची नदी की बात करें, राड़ू नदी की बात करें, तो इन पट्टियों में इनकी जाति, कुर्मी जाति के लोग रहते हैं और किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो इनका कहना है कि ये प्रमाण है एक तरह से कि खेती बाड़ी हम लोग करते हैं, आदिकाल से करते हैं, तो हम आदिवासी जनजातीय समुदाय से आते हैं, ये कह रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताया जाए कि झारखंड अलग करने में कुर्मियों का कितना योगदान, क्या योगदान मानती हैं आप? झारखंड बनाने के समय कुर्मियों को गैर सरकारी आदिवासी कहा गया, तब जाके झारखंड अलग हुआ। और हमारे निर्मल महतो जी के साथ साथ बहुत सारे कुर्मी शहीद हो गए, हजारों कुर्मी शहीद हो गए, तब जाके झारखंड बना। मतलब आपका कहना है कि कुर्मियों का काफी खून बहा? हाँ, कुर्मियों का काफी खून बहा है, बहुत संघर्ष हुआ है, उसके बाद जाके हम लोग का झारखंड बना है। तो ये थी शिल्पा महतो, आप सुन रहे थे, आगे भी बने रही खबर में। शिल्पा मैडम, देखा जाए तो भाजपा हो या कांग्रेस हो या फिर जेएमएम हो, राजद हो या फिर आपके जेएलकेम हो या आजसू हो, झारखंड में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन तमाम पार्टियों में कुर्मी के नेता तो है और बड़े ओहदे में है, लेकिन वो सारे नेता क्यों नहीं कह रहे हैं कि कुर्मी को आदिवासी में शामिल कर दिया जाए, जनजातीय समुदाय में शामिल कर दिया जाए? या फिर ऐसा प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से भी नहीं भेजा जा रहा है, कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो रहा है। और देखा जाए तो 1911, 1921 और 1931 में आपकी कुर्मी समुदाय के लोग आदिवासी जनजातीय समुदाय की श्रेणी में थे। 1951 में जो है TRI की रिपोर्ट आती है और उसके बाद आपको वहां से हटा दिया जाता है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इन सारे नेताओं के रहने के बावजूद भी अब क्यों आप लोगों को समर्थन नहीं मिलता, सपोर्ट क्यों नहीं मिलता इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पे अर्जुन मुंडा जी ने 2004 में जब वो मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने ये बात छेड़ा था कि कुर्मी को आदिवासी में शामिल किया जाए। तो ये तो तभी से चला आते आ रहा है। इसके बाद शिबू सोरेन और रामदयाल मुंडा जी ने भी ये बात बोली है कि कुर्मी को आदिवासी में शामिल कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने भी आंदोलन किया है, बोला है। अच्छा, उन लोगों ने भी बोला है? उन लोगों ने भी बोला है।
तो आपके कहने का मतलब ये है कि कुर्मी नेता की बात छोड़े, जो कि ऑलरेडी जनजातीय समुदाय में अभी हैं, आदिवासी हैं, वो सारे नेता जो भी आप नाम गिनाए, जैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की बात किए आप, शिबू सोरेन की बात किए, और रामदयाल मुंडा की बात किए, तो सारे अभी भी जनजातीय समुदाय से ही हैं वो सारे। हालांकि इस दुनिया में दो नहीं है, एक है, लेकिन ये जनजातीय समुदाय से इनका समर्थन आपको मिला है। तो कुर्मी नेता की तो क्या कहने, यही बोल रहे हैं आप? तो मतलब कुर्मी नेता बोले या ना बोले, आदिवासी नेता बोल रहे हैं, यही बात कह रहे हैं ना? हम कुर्मी नेता नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, वो लोग भी हैं? हाँ, हम लोग भी हैं, कुर्मी नेता में हम भी आते हैं, तो हम भी हैं। तो बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, वो सारे लोग आगे नहीं आ रहे, इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, बड़े नेता आगे कैसे नहीं आ रहे, हमारे जयराम जी भी तो आगे आ रहे हैं, हमारे जो सुप्रीमो है वो भी इस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। हाँ, आपका कहना सही है, क्योंकि अभी JLK वाले तो सबसे बड़े नेता जयराम महतो को ही मानते हैं। उससे बड़े नेता कोई नहीं है झारखंड में, यही मान रहे हैं? नहीं, कोई नहीं है, एकदम नहीं है। अच्छा, तो आपने सुना कि कितने खास अंदाज में सारे कहते हैं कि JLK पार्टी के अगर सबसे बड़े नेता कोई है तो जयराम महतो, ये निर्विवादित है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जोड़ती हुई नजर आती है कि जयराम महतो अगर बोल दिए सबसे बड़े नेता झारखंड में इनके लिए जयराम महतो, और उन्होंने बोल दिया है कि कुर्मियों की बात आगे आके कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनसे बड़ा और नेता की किसी की जरूरत क्या है, ये कह रही है शिल्पा महतो। तो ये खास बात है, जो खास बातों को इन्होंने बताया है, उन्हें नहीं आ पा रहे हैं झारखंड। तो आपने पूरी खबर में सुना कि किस तरह से आज उली हाथू की धरती, भगवान बिरसा मुंडा की धरती में JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की महिला नेत्री यहाँ पे रांची जिला की उपाध्यक्ष शिल्पा महतो पहुंची हुई थी, और इन्होंने तमाम बातों को मुखरता से रखा है, और उसमें खास करके इन्होंने कई पॉइंट्स को बताया है कि आखिर क्यों कुर्मी समुदाय के लोग जो है जनजातीय समुदाय में आते हैं, क्यों जो है उन्हें आदिवासी की श्रेणी से हटा जरूर दिया गया है, लेकिन ये साबित इन्होंने किया है कि आखिर किस लिए जनजातीय समुदाय में उन्हें जोड़ा जाना चाहिए। तमाम बातों की ये कहती है कि नदियों के किनारे हम बसते हैं, आदिकाल से खेती बाड़ी करते हैं, ये कहते हैं कि 81 गोत्र है हमारा, ये कहती है कि प्रकृति के पूजक है हम। साथ ही साथ ये 1911, 1921 और 1931 की बात कहती हैं, जब कुर्मी समुदाय आदिवासी श्रेणी में था, 13 जातियां जो है उसमें शामिल थी, और अचानक से जो है TRI की रिपोर्ट आने के बाद जो है वो हटा दिया जाता है। लेकिन अब सीधे तौर पे कहे तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की एक जिला की सदस्य, एक जिला की नेत्री समर्थन करते आ रही हैं और कर रही हैं, और साफ तौर पे कहती हैं कि कुर्मी समुदाय को आदिवासी में शामिल कर लिया जाए, जनजातीय समुदाय में शामिल कर लिया जाए। ये बातें इनकी बातों से समझ में आता है। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र धरती से, पावन धरती से।